आया है, समुद्र में फेंका है, मछली ने निगला है और एक व्याघ्र ने बाण चलाया है और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे भगवान के चरणों को लगा है। उद्धव जी महाराज से कहने लगे, उद्धव अब मैं इस धरातल को छोड़कर जा रहा हूं। तब कहने लगे, प्रभु अगर आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? भगवान कहने लगे, मेरा श्री विग्रह, मेरा तेज श्रीमद् भागवत में मैं स्थापित करके जा रहा हूं। अगर कलयुग में भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है तो ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में परमात्मा निवास करते हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय भगवान ने। पृथ्वी वायुराकाशो मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोत वज्रो सिंधु पतंगो मदगजः मदो हरिणो मीना पिंगला गुरोर्भका कुमारी सरकृत सर्पा अरुणा नाभि सुपेशकृत। 24 गुरु बनाए। पृथ्वी से सीखा सहनशीलता, आकाश से सीखा है समदर्शी, जल से सीखा है जिस तरह जल में जैसा रंग मिला दो वैसा उसमें मिल जाता है। चंद्रमा से शीतलता सीखी है। अजगर से सीखा है, अजगर कभी अपना भोजन ग्रहण नहीं करता है, बैठा रहता है, जो मिल जाता है उससे ग्रहण कर लेता है। हमारे मानव जीवन में भी जो मिल जाए उसे संतुष्ट रहकर जीवन को यापन करना चाहिए। पतंगे से सीखा है, पतंगा है, जैसे दीपक लगता है इतना वह दीपक से प्रेम करता है कि उसमें जल जाता है, अपने प्राणों को निछावर कर देता है। भगवान से प्रेम करो तो पतंगे जैसे प्रेम करो। कुमारी से सीखा है, मकड़ी से सीखा। मकड़ी दिन रात मेहनत करते करते जाल बनाती है, कोई आता है झाड़ू लगाता है उसमें खुद भी मर जाती है। इसी तरह मकड़ी का जाल है संसार। इस संसार रहो पर इससे विरक्त रहो, भगवान के आश्रित रहो, नहीं तो एक दिन इस संसार के चक्र में आप उलझ जाओगे। ऐसे करते करते 24 गुरु का दत्तात्रेय भगवान ने बनाए हैं और उद्धव को उपदेश दिया है। भगवान सुधाम को जाने लगे हैं। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को अब अंतिम चरण में हमारे चल रहा है। 12 स्कंद में कलयुग के दोष को वर्णन करने लगे हैं। का कलयुग की उम्र है 4,32,000। कितनी उम्र है? 4,32,000 और अभी केवल 5300 वर्ष व्यतीत हुए हैं। प्रथम चरण चल रहा है, इसमें मानव को द्वेष करने लगा है। तो जब कलयुग चतुर्थ चरण में जाएगा तब सत्यता नष्ट हो जाएगी, धर्म चला जाएगा, सोच नष्ट हो जाएगी, दया तो रहेगी भी नहीं जीव पर, आयु क्षीण हो जाएगी। मनुष्य की आयु हो जाएगी 25 वर्ष की। अभी कितने वर्ष की है? 60 वर्ष की, 70 वर्ष। कोई एक आध होगा जो 100 वर्ष जीता होगा। 25 वर्ष की आयु हो जाएगी। चने के झाड़ का से भी नीचा उनका हाइट हो जाएगी। सोच लीजिए, चने की झाड़ के नीचे लेकर ये मनुष्य उसकी छत्र छाया में रहेगा। और जीव जीव को खाएगा, मनुष्य मनुष्य को खाएगा, भोजन होगा नहीं इस पृथ्वी में। स्त्री भी अपने लज्जा को त्याग देगी और जिसकी इच्छा है उससे वह वर्ण कर लेगी। वह कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा, चारों वर्ण नष्ट हो जाएंगे, केवल स्त्री पुरुष रह गए। तब हलाल कलयुग होगा। तब भगवान उत्तर प्रदेश के संबलपुर नामक ग्राम में विष्णु ऐसा नाम ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतार लेंगे और उनका वाहन होगा घोड़े का। बोले कल की भगवान की। और वहां फिर जन्म लेंगे और पुनः इस धर्म की ध्वजा को लहराएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तुम्हें क्या हो रहा है? इस कथा सुनने से तुम्हें क्या मिला है? परीक्षित कहने लगा, गुरुजी अब मुझे सर्प काटेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। डांटा, रे परीक्षित इतनी कथा सुनाई, तुझे वैराग्य नहीं हुआ? अरे ये शरीर नाश्वर है, मनुष्य मरता नहीं, मनुष्य इसकी आत्मा जीवित रहती है। और तुम सत्य हो, मैंने तुम्हें कथा सुनाई है। अब तो परीक्षित को वैराग्य हो गया और विचार करने लगा, मेरे शरीर को तक्षक ना काटेगा, मेरी मृत्यु तो पहले ही हो गई है। परीक्षित को वैराग्य हो गया। परीक्षित ने पूजन करना प्रारंभ किया है। गुरु जी का पूजन करे। गुरु जी अगर आप नहीं होते
तो मैं तो अधोगति में चला जाता। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज मेरे गुरु जी पधारे और घर में गुरु जी पधारे।